नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। महाराष्ट्र की सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। जी हां, यहां पर एक तरफ शिंदे गुट और दूसरी तरफ शिवसेना के बीच कड़ी टक्कर हो रही है और इसी बीच आपको यहां पर बता दें कि शिवसेना जो है अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है शिवसेना ने खटखटाया है और अपनी सरकार बचाने की ये आखिरी उम्मीद जो है वो शिवसेना के पास है। आपको बता दें कि कल जो है राज्यपाल के द्वारा फ्लोर टेस्ट करने की बात कही गई और सुबह 11 बजे का जो वक्त है वो दे दिया गया है। लेकिन इससे पहले इस फ्लोर टेस्ट के खिलाफ जो है शिवसेना कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज 5 बजे से सुनवाई हुई थी फ्लोर टेस्ट को लेकर और अब इस पर क्या निर्णय आएगा ये भी देखने वाली बात है। और यहाँ पर अब पक्ष जो है शिवसेना के हक में ये निर्णय आ सकता है। ये बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाला है। आपको बता दें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उन बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जो है शिवसेना ने की थी और यहाँ पर शिवसेना हर वो हथकंडा अपनाते हुए नजर आ रहा है जिससे उनकी सरकार बच सके। अगर मैं उद्धव ठाकरे की बात करूं तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जिसके बाद फ्लोर टेस्ट की मांग रखी गई और उसके बाद कल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे आज यहाँ पर गुवाहाटी में मां कामाख्या की मंदिर गए थे, वहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद वो महाराष्ट्र के लिए अब रवाना हो चुके हैं अपने बाकी विधायकों के साथ। लेकिन इसी बीच अब खबरें यही आ रही है कि उद्धव ठाकरे की जो है मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब बीजेपी पूरी तैयारी में है यहाँ पर तख्ता पलट करने की और यहाँ पर राज ठाकरे की तरफ से भी अब मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश उद्धव ठाकरे की जा रही है। आपको बता दें कि राज ठाकरे के विधायकों का समर्थन भी अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ है, जिसकी वजह से अब शिवसेना की मुश्किलें जो है काफी महाराष्ट्र में बढ़ने वाली है। लेकिन सबकी निगाहें जो है अब कल पर टिकी है कि आखिर कल जब 11 बजे फ्लोर टेस्ट होगा विधानसभा में तो यहाँ पर समर्थन किसके हक में आएगा। अगर संजय राउत की बात करें तो वो लगातार यही दावा कर रहे हैं कि बहुमत जो है उन्हीं के पास है। गुवाहाटी में जितने भी बाकी विधायक थे उनमें से 12 से 14 विधायक जो है अभी भी शिवसेना के संपर्क में हैं। जबरदस्ती गुवाहाटी में उन्हें रखा गया है, इस तरह का दावा जो है संजय राउत कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला वो लेकर जाएंगे, जो कि आज देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है, यहाँ पर सुनवाई हो रही है और शिवसेना को पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब शिवसेना के हक में फैसला सुनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बागी विधायक है उन्हें जो है शिवसेना ने सारे मंत्री पद से हटा दिया है और शिवसेना जो है उन बागी विधायकों के खिलाफ सख्त तेवर दिखाते हुए नजर आ रही है। इससे पहले भी संजय राउत को आपको बता दें कि धमकी देते हुए देखा गया। संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने आया था जिसमें एकनाथ शिंदे को लेकर और बागी विधायकों को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कब तक गुवाहाटी में बैठोगे, कभी तो चौपाटी में आओगे। और इसके बाद देखा गया कि शिवसेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और वहां पर याचिका दायर की गई उन बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की, जिस पर 11 जुलाई के बाद फिर से सुनवाई होगी और उन बागी विधायकों से जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा। वहीं दूसरी तरफ बंबई कोर्ट में भी मामला गया हुआ है, तो शिवसेना यहाँ पर अब कानूनी हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रही है, किसी भी तरह से इस मामले को फंसा के रखने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे लगातार कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, अपने बागी विधायकों के खिलाफ जिस तरह से एक्शन लिया जाए, क्या अगला कदम होगा, किस तरह के दांवपेच अब शिवसेना खेलेगी और यहाँ पर अब किस तरह से जो है अपनी बहुमत साबित करेगी, यहाँ पर शिवसेना इस पर भी लगातार विचार विमर्श हो रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो वो लगातार बागी विधायकों से विनती कर रहे हैं कि एक बार हमसे बातचीत तो कीजिए, क्या नाराजगी है, क्या हुआ है, एक बार हमारे सामने बैठकर बातचीत कीजिए और मामले को हल कीजिए। लेकिन अब लग रहा है कि मामला जो है हाथ से काफी निकल चुका है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पत्नी जो है वो बागी विधायकों की पत्नियों के साथ संपर्क कर रही है, यहाँ पर उन्हें मनाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी इन सभी के बीच एक बड़ा दांव खेल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी यहाँ पर अब अपने तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी है दावेदारी पेश करने की बहुमत की और यहाँ पर एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों को जो है बड़ी जिम्मेदारी जो है बीजेपी दे सकती है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस जो है लगातार दिल्ली के चक्कर काट रहे थे, अमित शाह हो जाए, यहाँ पर जेपी नड्डा हो जाए,
सभी से वो मुलाकात कर कर नई रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब कल जब विधानसभा में बहुमत पेश करने की बात आएगी, जब फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर बीजेपी जो है अपनी बहुमत पेश करेगी। लेकिन इसी बीच अब बीजेपी की तरफ से अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन रहेगा, इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पहला नाम जो है देवेंद्र फडणवीस का सामने आ रहा है। बीजेपी फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ही भरोसा जताएगी, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो इस बार देवेंद्र फडणवीस के बाद जो है यहाँ पर एकनाथ शिंदे का नाम भी सामने आ रहा है उप मुख्यमंत्री के लिए। तो यहाँ पर जो उनके बागीपन का फल है वो बीजेपी एकनाथ शिंदे को दे सकती है। साथ ही यहाँ पर उनके साथ जो बागी विधायक है उन्हें भी बड़े बड़े मंत्रालय, भारी भरकम मंत्रालय जो है वो दिए जा सकते हैं। तो अब पूरी तरह से तैयार है एकनाथ शिंदे इस सियासी जंग को लड़ने के लिए और महाराष्ट्र में वापसी करने के लिए भी तैयार है। और देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के लिए रवाना हो चुके हैं गुवाहाटी से, लेकिन उनका स्टॉपेज जो है गोवा में जाकर गिरा है। आपको बता दें कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे के अपने विधायकों के साथ गोवा में स्टॉपेज लिया, यहाँ रुके हैं और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि वो मुंबई पहुंचेंगे। और जैसे ही एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचेंगे, क्या महाराष्ट्र की सत्ता में कोई बड़ा भूचाल आएगा? क्योंकि शिवसेना की अगर बात करें तो वो लगातार एकनाथ शिंदे गुट से यही बोल रहे थे कि आप एक बार मुंबई तो आइए। और यहाँ पर क्या शिव सैनिकों का आक्रोश देखने को मिलेगा? क्योंकि संजय राउत लगातार यही कह रहे थे कि हमारे बस एक इशारे की जरूरत है और पूरा शिव सैनिक जो है इंतजार में बैठा हुआ है, सड़कों पर आग लग जाएगी, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो क्या एकनाथ शिंदे जब महाराष्ट्र आएंगे, मुंबई आएंगे कल फ्लोर टेस्ट के लिए, तो क्या यहाँ पर शिवसेना के यहाँ पर कार्यकर्ताओं की तरफ से भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? लेकिन उससे पहले सबकी नजर जो है कोर्ट के फैसले पर है कि आखिर कोर्ट के में जो है यहाँ पर पक्ष किसकी तरफ रखा जाएगा, यहाँ पर फैसला जो है किसके पक्ष में आएगा। क्या यहाँ पर बाजी जो है कोर्ट की शिवसेना मार पाएगी, यहाँ पर जीत हो जाएगी कोर्ट में शिवसेना की, और उसके बाद क्या सरकार बचाने में कामयाब रहेगी शिवसेना? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन इन सभी के बीच जो है राज ठाकरे की भूमिका काफी बढ़ जाती है, क्योंकि राज ठाकरे ने अपने एक विधायक का समर्थन जो है वो एकनाथ शिंदे को दे दिया गया है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि इस एक विधायक के समर्थन से यहाँ पर राज ठाकरे अपनी राजनीति चमकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर राज ठाकरे ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे का साथ दिया है, इससे बीजेपी की सरकार बनाने में जो है और भी आसानी हो सकती है और आगे चलकर यहाँ पर राज ठाकरे और बीजेपी एक साथ मिल सकते हैं। आने वाले समय में देखिए, अभी 2.5 साल की सरकार बची हुई है, उसके बाद जब फिर से चुनाव होंगे तो हो सकता है कि राज ठाकरे को भी बीजेपी बड़ी उपाधि दे सके। और यहाँ पर अब चुनाव के बाद अगर बीजेपी की सरकार दोबारा से बनती है तो वहां पर राज ठाकरे की क्या भूमिका रहेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच अगर बात करें शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की, आदित्य ठाकरे की, तो लगातार खलबली मची हुई है। एक तरफ जहां पर संजय राउत का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, यहाँ पर बागी विधायक जो है उसमें से 12 विधायक हमारे संपर्क में है, फैसला हमारे हक में आएगा। लेकिन अब कल देखना है कि जब फ्लोर टेस्ट होता है तो जो बहुमत का दावा यहाँ पर शिवसेना और संजय राउत कर रहे हैं, क्या वो बहुमत साबित कर पाएंगे यहाँ पर शिवसेना की तरफ से? क्या वो सरकार बचाने में कामयाब रहेंगे? और जिस तरह से कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई हो रही है, दूसरी तरफ क्या हक में फैसला आएगा शिवसेना के और कोर्ट में क्या जीत होगी शिवसेना की, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।